Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope everybody is fine and doing well. अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारे मुल्क को भी अमन अता फ़रमाए और सुकून से हर कोई अपने अपने मज़हब के हिसाब से सुकून से भाईचारे से रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। ठीक है, तो आज की क्लास में, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 7th यूनिट 10th क्लास की क्लास है ये 7th यूनिट का बी रीडिंग ए रीडिंग कंप्लीट हो चुका है, जो APJ कलाम के बचपन के बारे में था। अब हम आज बी रीडिंग ले रहे हैं। मैं 10th क्लास के जल्दी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, और ये पूरा का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को उर्दू में दे रही हूँ मैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। क्योंकि बाज़ स्कूलों में ऐसा होता है कि पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश होता है और कुछ बच्चे समझने से ख़ासे रहते हैं। उनकी समझ के लिए, उनकी आसानी के लिए और हर एक के आसानी के लिए, यहाँ तक कि जो नए टीचर से पढ़ाने वाले उन लोगों की भी आसानी हो, और पेरेंट्स भी जो है वो भी जानना चाहते हैं, वो भी मालूम करना चाहते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं बच्चे, कैसे पढ़ते हैं। ये देखें कि टीचर्स किस तरह से अपने आपके बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैं ऑनलाइन क्लासेस ही यूट्यूब पे अपलोड करती जा रही हूँ। और एक बात बता दूँ कि मैं जल्द ही जो है कुछ पॉलिटिक्स के जो चल रहा आजकल पर्दे के बारे में, उसके बारे में, उस पर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो भी देख रहे हैं वो उस वीडियो को भी इतना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। मैं उस वीडियो पे थंबनेल दे दूँगी कि मैं किन किन को रिप्लाई कर रही हूँ, जो भी पर्दा और हिजाब के बारे में एतराज़ात करे उनको जवाब देने के लिए मैं वो वीडियो बना रही हूँ। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोग उसको वायरल कीजिए, स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो वो बातें बोले हैं हमको, हमारे नक़ाब पे, हमारे पर्दे पे, हमारे दीन पे, हमारे हर अक़ीदे पे जो सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों को अच्छे से जवाब उन तक पहुँच सके। ठीक है, चलिए आज का लेसन लेते हैं। ए प्ली फॉर इंडिया, ये एक पोम है 7th यूनिट की, इन माई चाइल्डहुड के बाद में बी रीडिंग है। देखिए ये ए प्ली फॉर इंडिया। अब ये ए प्ली मतलब कि ए बोल तो एक है, मालूम है आप लोगों को। प्ली मतलब कि दरख्वास्त, मतलब कि अदबन रिक्वेस्टफुल्ली जो एक दरख्वास्त देते हैं, दरख्वास्त करना यानी कि किसी को रिक्वेस्ट करना, क्या है वो देखेंगे। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक दरख्वास्त है। क्या है? वी इंडियंस आर प्राउड टू बी ए स्ट्रॉन्ग नेशन। नेशन मतलब कि कंट्री ही होता है, मुल्क होता है। ठीक है, तो वी इंडियंस, हम इंडिया वाले बहुत ही आर प्राउड टू बी, बहुत फ़ख्र करते हैं कि हम एक बहुत ही मज़बूत मुल्क है। आवर रूट्स वी डिक्लेयर, देखिए कॉमा है हर एक के बाद में। आवर रूट्स मतलब कि हमारी जड़ें, वी डिक्लेयर यानी कि हम इसके डिक्लेरेशन देते हैं। क्या बोल के? के नॉट बी शेकन, ये हिला नहीं पाएंगे कोई भी। हमारी जड़ें जो है इस मुल्क में, इसको हिला नहीं पाएंगे। देन वाई दिस फाइट्स विच लीव अस इन पुअर प्लाइट, फिर ये सब हम जानने के बाद में ये सब झगड़े क्यों हैं? वाई दिस फाइट विच लीव अस, लीव का मतलब है छोड़ना, किसी को, किसी चीज़ को छोड़ना। जो क्या छोड़ रहा? अस, हमको छोड़ रहा है। इन पुअर प्लाइट, प्लाइट का मीनिंग देखिए, बहुत ही बुरे हालात में जो भी हो रहे हैं, जो भी होता है नुकसान। अब देखिए यहाँ पे ये जो पर्दे का हुआ था, उसमें एक हिंदू के बच्चे का कत्ल हो गया परसों, 26 साल के। अब उसको लेके लोग सब मुसलमानों पे शक करके मुसलमान बस्तियों में घुस के घरों में तोड़ फोड़ करे, गाड़ियों को जला दी। ये सब क्यों हो रहा? इससे कुछ हासिल है सिवाय दुख और तकलीफ़ हम आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं। ये सब झगड़े क्यों हैं? वाई दिस फाइट, और इसका अंजाम क्या होता है कि एक दुख भरा माहौल हमको मिल जाता है, उसी को प्लाइट बोलते हैं। सैड एंड अनप्लेजेंट सिचुएशन, बहुत ही बुरा दुख भरा जो सिचुएशन मिल जाता है, उससे क्यों कर रहे हैं ऐसे झगड़े।
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर रीजन फॉरगेट द कास्ट्स। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं राइटर पॉइंट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन मतलब कि आप किस इलाके में हैं ये मत सोचो, ठीक है, और आप कौन सी मज़हब को बिलोंग करते हैं, आप किस मज़हब से आते हैं, कहाँ से, आपका रिलीजियन क्या है, ये सब भी दूसरी चीज़ें हैं, इन सब को छोड़ो। फॉरगेट द कास्ट, भूल जाइए कि आप किस मज़हब को बिलोंग करते हैं। विच मेक्स अस लूज आवर चार्म, और ये सोचने से क्या होता है, ये दिमाग में रख लिए कि हम यहाँ के हैं, हम यूपी के, हम बिहार के, हम बंगाल के, हम तेलंगाना के, हम आंध्रा के, हम कर्नाटक के। इससे क्या है, एक फ़र्क आ जाता है इंसान में अगर हम ये सोचें, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, मज़हब के बारे में भी सोचने से क्या है, एक अलगपन आ जाता है कि तुम अलग है, हम अलग है, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर विच मेक अस लूज अवर चार्म, तो मिल के रहेंगे तो किसी चीज़ को, ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे ना। अलग अलग सब हो जाएंगे तो क्या होता है, उसमें खुशी भी रहती नहीं। तो हम इसके अलग अलग, हम ये इलाके के हैं, हम ये मज़हब के, ये सोच सोच के सब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। दूर हो के क्या हो रहा, दूर होने से कि खुशियाँ ख़त्म हो जा रही, जो खुशियाँ हमारे पास, जो हारमनी होना चाहिए हमारी ज़िंदगियों में, वो नहीं रह रहा। Let's ignore the selfish call of each region and listen for once to the call of the nation. तो बोल रहे हैं कि ये छोड़ दो जो नेशन के बारे, मतलब कि हम तेलंगाना वाले, उन्होंने आंध्रा वाले, जाहिर सी बात है वो आंध्रा वाले हैं, उन्होंने बिहारियाँ हैं, ये एक फ़र्क हम लाते हैं जब भी हम बात करते हैं इस तरीके से। तो इसको, ये आवाज़ को मत सुनो अपने दिल से, जो दिमाग से ये आवाज़ निकल रही ना, हम वहाँ के हैं, हम वहाँ के, ये सब निकाल दो और ये एक दिमाग में बिठाओ कि हम सारे हिंदुस्तानी हैं, हम सारे इंडियंस हैं, हम सारे भारतीय हैं। बस ये आवाज़ को सुनो तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, वो भी भारत इंडियन है, हम भी इंडियन हैं। तो इसमें आके क्या होता है, एक खुलूस, एक मोहब्बत पैदा होती है। वाई डू वी स्पेंड आवर टाइम बिकरिंग when so many tasks need finishing? क्यों हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बिकरिंग का मीनिंग क्या है, मतलब कि गैर ज़रूरी बातों पे अपने बहस करना, और गैर ज़रूरी बातों पे जो कि ख़ास है नहीं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे बातों में हम अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये, उसके बजाय क्या करना है अपने को, बहुत सारे टास्क है जिसको ख़त्म करना है, बहुत सारे काम हैं जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के हमारी तरक्की के लिए, हमारे फलाह के लिए, हमारे बहबूदी के लिए करने के लिए बहुत सारे टास्क हैं हमको। वो छोड़ देके क्या कर रहे हैं, तुम वो है, तुम ये है वो है, जो बिल्कुल ही मतलब ही नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे बातों में हम उलझ गए हैं। ये नहीं करना चाहिए। डोंट वी हैव बेटर थिंग्स टू डू, क्या हमारे लिए, डोंट वी हैव तो क्या हमारे पास नहीं है बेटर थिंग्स टू डू, अच्छी चीज़ें कुछ करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए नहीं है क्या हमारे पास। दैन इंडल्ज इन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स ए न्यू, उसके बजाय हम क्या करते हैं, नए नए एक शोशे कुछ से भी निकालते जाते, जिससे एक बेचैनी, एक क्या बोलते हैं हम, मतलब कि एक अमन सुकून को मिटा देने वाला एक माहौल हम पैदा करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम हाल ही में देखें कर्नाटक में जो है सो बुरखे को लेके एक गड़बड़ हो गई शुरू। वो इंजीनियरिंग कॉलेज था या कुछ था, हाँ, वहाँ पर क्या उन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं है। आप देखें, एक बच्चे का इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पर, जो बच्चा, वो मुस्कान बच्ची जो थी, जो अल्लाह अकबर के नारे लगाती रही बच्चे जब आ गए थे, तो अल्लाह ताला हर बच्ची को वैसी हिम्मत अता करे। तो वो जो बच्चे थे ना, पूरे उसके पीछे जो झंडे लेके नारे लगा रहे थे, उसमें से एक बच्चे का इंटरव्यू लिए। तो मैं भी सुनी, आप पता नहीं आप लोग सुने नहीं सुने। बच्चा एक कॉलेज का स्टूडेंट है, उसको इंग्लिश ना तो समझ में आ रही ना बोलने आ रहा, ठीक है। तो अब ये जो झंडा पकड़ के उन्हें जय श्री राम का जो नारा लगा रहा, उसके लिए ज़रूरी है क्या वो क्या ज़रूरी है, या कॉलेज को आ रहे हैं तो तुम शराफत से पढ़ के निकलना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो ये बेकार की चीज़ें जो ज़रूरत नहीं है तुमको, जिसकी को भी क़तई ज़रूरत नहीं है हमारी ज़िंदगियों में, ऐसों में उलझने के बजाय आप क्या करो, बहुत सारे काम हैं करने के, असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, सही दिमाग लगा के पढ़ो, पेरेंट्स पैसे भर रहे हैं उनके लिए कुछ करो, बहुत सारी काम है ना करने के लिए। ये है यहाँ पर जो बता रहे हैं कि आप लोग नए नए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़े कर देते, इसके बजाय कुछ ऐसा करो जो कुछ अच्छा हो सके। इज़ ऑल दिस वायलेंस नीडेड विद द पीपल बीइंग चीटेड,
तो ये वायलेंस मतलब कि मारम पीटी, खूरेजी, ये जो कुछ भी होता है, क़त्ल करना, ये सब उसको बोलते हैं एक वायलेंस। ये सब ज़रूरी है क्या? हाँ, और लोगों को धोखा देना, लोगों के साथ खिलवाड़ करना, लोगों को परेशान करना, ये सब क्या ज़रूरी है? Who will return this only son whom she loves a ton? अब यहाँ पे बोल रहे हैं, चलो परसों एक बच्चा बताए 26 ईयर्स का, एक हिंदू का बच्चा था, मर गया। अब वो माँ को कौन देंगे वो बेटा ला के, जिससे वो कितना मोहब्बत करती थी? टन मतलब कि बहुत ही बड़ा वेट होता है वो। हालांकि माँ की मोहब्बत को किसी चीज़ से नहीं तोल सकते, लेकिन एक पोएम में एक राइमिंग लाने के लिए यहाँ पे पोएट जो है तो ये सन के साथ में टन बोल के वर्ड को राइम करे हैं। ठीक है, जो माँ बेइंतहा मोहब्बत करती थी, अब वो माँ का वो बेटा, वो लाल कौन ला के देगा? Who will bring back his brother whose ashes he is still to gather? वो उसके भाई कौन ला के देगा? इस भाई की राख जलाने के बाद में जो राख बच जाती है, वो राख को अभी समेटना बाकी है। Where has all the love gone which resided in the heart of all? वो मोहब्बत, वो चाहत कहाँ चलेगी जो सबके दिलों में बसा करती थी? Resided मतलब कि रहना। There is no reason to be proud. कोई वजह नहीं है हम जिससे फ़ख्र महसूस कर सकें। And be on high cloud, और उड़े, ऊंची उड़ान उड़ें कि हम बहुत अच्छे हैं, हम भारतीय ऐसे हैं, हम इंडियंस वैसे हैं, ये सब बोल ले कि हम ऊंचे हवा में उड़ने की हमारे लिए कोई भी चीज़ हम नहीं कर रहे, नहीं है हमारे पास। We have to go a long way, हमको बहुत लंबा चलना है अभी। We have to think seriously, और बड़ा ही सीरियसली हमको सोचना है। क्या सोचना है? Else we end up miserably, अगर नहीं सोचेंगे, हम सही दिशा में या सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो अंजाम बहुत ही माइजरेबल मतलब दुखदायक होगा, यानी कि दुख देने वाला अंजाम, तोड़ फोड़, मार पीट, क़त्ल, गारतगिरी। इससे आखिरी का अंजाम क्या होता है? क्या खुशी मिलती है? नहीं, दुखदायक होता है। Then let our minds throw out the rot, तो चलिए अब क्या करना है? अपने दिमागों से उस चीज़ को निकाल के फेंकना है। रॉट ROT, रॉट का मतलब होता है सड़ी गली गंदी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि रॉटन एग बोलते, ROTTEN, रॉटन एग मतलब कि गंदा हो जाता है अंडा, उसको बोलते हैं रॉटन एग। रॉट का मतलब है गंदी चीज़ें या गंदगी। एंड डिवोट आवर टाइम टू पियर्स थॉट्स, और अपना वक्त जो है अच्छे से ख्यालात। पियर्स का मतलब होता है, उर्दू में अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो इसका मतलब होता है तक़वा परस्त, यानी कि अल्लाह ताला जिस कामों को करने का हुक्म दिया है उन कामों को करे, और जिनसे रोका है उनसे रुके रहें। इसको बोलते हैं तक़वा, और इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं कि पियर्स। और अपने दिमागों को अच्छे ख्यालात के लिए, अच्छी सोच के लिए वक्त दें। लेट अस कंट्रोल द रायट्स, और कंट्रोल करें राइट्स मतलब कि यही जो रोडों पे निकलते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, घरों में जाते हैं, जला देते हैं, हाँ, झंडे, वो एक झंडा उतारते हैं, दूसरा झंडा चढ़ाते। बहरहाल जो भी ये हरकतें करते हैं ना, जो किसी भी मुल्क के या किसी भी इलाके के सुकून को बर्बाद करने वाली जो हरकतें होते हैं, उनको बोलते हैं रायट्स। विच लीव अस विथ नो चॉइस, तो ये कंट्रोल करें, ऐसे माहौल को बिगाड़ने की हरकतों से बाज आ जाएं, क्योंकि ऐसा करने के बाद में हमारे पास दूसरा कोई चांस नहीं बचता कि हम कुछ संभल सकें। क्यों? कि आप उसको बर्बाद करेंगे, वो आपको बर्बाद करेंगे। एक दूसरे का जवाब देते रहेंगे तो आखिरी अंजाम क्या होगा? आखिरी का रिज़ल्ट क्या होगा? कि सब कुछ फिनिश। ठीक है, इसलिए अब उसके बाद में हमारे पास कोई चॉइस रहता नहीं रहता, हम भी रोते रह बैठे, आप भी रोते बैठे, यही रहता है, कोई चॉइस नहीं रहता। बट टू हैंग आवर हेड्स इन शेम, उसके बाद में क्या करते? शर्मिंदगी से अपने सरों को लटका के बैठने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। एंड से वी हैव माइजरेबली फेल्ड, और उसके बाद में क्या बोलते कि हम नाकाम हो गए, हम अपने मुल्क में अमन को क़ायम नहीं कर सके, हम भाईचारे से नहीं रह सके, हम
जो तरक्की करना चाहिए था वो नहीं कर सके। बड़े ही दुख भरे अंदाज में हमको ये आखिरी में बोलना पड़ता है कि हम फेल हो गए। वी हैव द पावर टू विन, सो वाई नॉट एंड दिस दिन। हमारे पास वो ताकत है कि हम जीत सकते हैं, ठीक है। तो कैसे? सो वाई नॉट एंड, क्यों ना हम इसको ख़त्म करें। दिन दिन का मतलब होता है अनप्लेजेंट, एक आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जो बड़ी ही खौफनाक होती है, जो सुनने में बुरा लगता है, जिसको सुनने में डर लगता है कि कुछ बुराई की अलामत है। ऐसी आवाज़ जो आती है चीखो पुकार की, इसकी उसकी, मतलब जो भी होता है ना, हम इस आवाज़ को और ऐसे माहौल को ख़त्म करें। लेट अस यूनाइट, हम एक हो जाएं। एंड फाइट अगेंस्ट दोज हु इंसाइट, और उनके ख़िलाफ़ लड़ें जो इंसाइट का मतलब होता है कि एंकरेज समबडी टू बी वायलेंट बाय मेकिंग एंग्री, ठीक है। हम किसी को भी जो है सो कुछ भी बातें करके उनमें एक वो डालते हैं कि वो उल्टा हम पे कुछ वार करे। किसी को कुछ भी बोल देना, ऐसा बोलते जाना कि वो पलट के हमको मारे या पलट के हम पे हमला करे या पलट के हमारा कुछ बुरा करे। तो ऐसी हरकतें हमको भी नहीं करनी चाहिए। लेट अस नॉट बी मिसलेड, हम मिसलेड, लीड का पास्ट टेंस होता है लेड। मिसलेड मतलब कि लीडिंग, मतलब कि कोई लीडर होता है। लीडर का मतलब क्या है? आवाम को साथ लेके जाना और रास्ता बताना। तो मिसलेड मतलब कि गलत रास्ते पे हम किसी के बताने से ना जाएं। बाय दोज हु वांट टू सी अस डेड, और गलत रास्ता कौन बताते हैं? जो हमको बर्बाद करना चाहते हैं, वही हमको गलत रास्ता बताते हैं। वी आर ए स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन, हम एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मजबूत क्या है? एकता भरा, हम सब एक हैं, ऐसा हमारा मुल्क है। ऑल वी नीड इज़ ए बिट ऑफ डेडिकेशन, हमको चाहिए क्या? बस थोड़ा सा डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब कि एक समर्पण, एक मतलब कि पूरा सोच, हमको ये सोचना है कि हर हाल में, हर तरीक़े से हमको हमारे मुल्क में अमन क़ायम करना है। ये सोच रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आगे वाला आपको मार दिया आके तो आप भी उठे उसको धड़ाधड़, एक मारा तो चार मार दिए, ये नहीं होता। डेडिकेशन चाहिए। मारे क्यों मारे भाई आप? क्या फ़र्क, क्या कसूर है, क्या गलती है, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? ऐसा करने से तो माहौल बिगड़ता है, ठीक है। आप एक मेरे को मारे, मेरे दोनों थे बाजू में, मेरे दोनों आपको मार दिए। आपको मारे से देख के आपके चारों आ गए, मेरे दोनों को मार दिए, फिर मेरे चारों चले गए, आपके 8। इस तरीक़े से क्या होता है? एक बर्बादी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेडिकेशन का मतलब ये आता है कि हम संजीदगी से सोचें, और इसको ये डेडिकेशन यहाँ पर होना कि हम दिल से किसी चीज़ को करने की सोच रखना। करने की किस बात की? यहाँ पर पोएम का नाम क्या है? ए प्ली फॉर इंडिया, यानी कि एक रिक्वेस्ट इंडिया के लिए करने, अपने मुल्क के लिए करने के। ऐसे हरकतों को, ऐसे जो बिगाड़ लाता है, जो खूंरेज़ी कराता है, जो मारपीट कराता है, ऐसे चीज़ों को रोके और सोचे कि अपने मुल्क की, अपने अवाम की, अपने कौम की तरक्की कैसे है, उस जानिब अपना पूरा वक्त अपने दिल से, अपनी मेहनत से, अपने हर चीज़ से उसको देकर अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लेके आए, ठीक है। तो ये थी आज की पोएम। इंशाल्लाह अगले क्लास में मैं आप लोगों को सी रीडिंग या इसका मीनिंग्स या वगैरह और कुछ भी एक्सप्लेनेशन अगर रहा तो मैं वो बताऊंगी। और इंशाल्लाह ये सी रीडिंग हो जाने के बाद में मैं हो सकता है कि 8th यूनिट स्टार्ट करूं या इसका ग्रामर वगैरह बताऊं आप लोगों को। वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए। अपने सारे जितने भी जानने वाले हैं उन सब के साथ में शेयर कीजिए। सबकी मदद हो जाएंगी ये सुन के, क्योंकि पोएम जनरली टीचर्स के बताने का तरीक़ा हर एक का अलग अलग होता है। बाज़ वक्त मैं ऐसे भी टीचर्स को देखी हूँ कि कोई चीज़ को ऐसा नहीं समझा सकते तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, सिर्फ पोएम पढ़ते बगैर एक्सप्लेन करे कि वो बात को आगे बढ़ जाते, ऐसे भी मैं देखी हूँ। तो ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा काम आएगा कि अगर आप लोग स्कूल में अगर नहीं समझ सके तो ये अच्छे से आप लोग समझ सकेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करें
और लाइक तो करना ना कोई लाइक नहीं करते हैं। देखना बहुत सारे व्यूज़ आते हैं लेकिन नहीं, लाइक नहीं करते, क्यों? अच्छा नहीं बता रही हूँ, समझ में नहीं आ रही? एटलीस्ट आप लोग थैंक यू नहीं बोल सकते ना? क्यों? एज ए टीचर आई डिजर्व दैट वर्ड थैंक्स फ्रॉम यू पीपल. Okay, as a thank you can give just a like and comment. Okay, let us meet in the next class. Until that, take care of yourself. Allah Hafiz.